आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्का एकेडमी 360 में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज से आप लोगों का स्पोकन का क्लास शुरू हो रहा है। और आप लोगों को पता है कि अभी के समय में इंग्लिश बोलना कितना ज़रूरी है। अगर आप कई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हिंदी आदमी नहीं बोलता है, जैसे आंध्र प्रदेश चले जाइए, वेस्ट बंगाल चले जाइए, कर्नाटक जाइए, ठीक है, तमिलनाडु जाइए, और बिहार से आप जाते हैं, उस टाइम आपको इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इंग्लिश का नॉलेज नहीं हो तो थोड़ा बात करने में, कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे से टॉक करने में क्या होता है, परेशानी होता है। और अगर इंग्लिश जानते हैं तो फिर सब कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज से आप लोगों का, ठीक है, स्पोकन का क्लास शुरू हो रहा है, डे 1। ठीक है जी, कंटिन्यू चलेगा, 60 डे तक चलेगा, और इंग्लिश बोलना आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए आइए आगे की ओर बढ़ा जाए और कुछ न कुछ इंग्लिश बोलने के लिए सीखा जाए। आज पढ़ना है आप लोगों को यूज ऑफ इज एम आर के बारे में। ठीक है, यूज ऑफ इज एम आर। उससे पहले एक लाइन है, इसे देख लीजिए कि महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना, है ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। ठीक है जी, ठोकर लगने से ही आदमी को ज्ञान मिलता है ना। जब आदमी किसी भी काम को बार बार करता है तो उससे क्या होता है, एक आइडिया डेवलप होता है ना, कि इसे कितना आसानी से करा जाए। ठीक है, जैसे कहा गया, स्टडी इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ नॉलेज, इट इज ऑल्सो ए ट्रेनिंग ऑफ माइंड हाउ टू थिंक बेटर। ठीक है, किसी भी चीज को पढ़ने से ये नहीं होता सिर्फ नॉलेज ही आता है, एक आइडिया डेवलप होता है, इसे बार बार या कितना बढ़िया तरीका से किया जाना चाहिए, करा जाना चाहिए। जैसे आप लोगों को स्पोकन के लिए बताया जाएगा, ठीक है जी, तो पहले यूज तो बताया ही जाएगा ईज एम आर का, फिर उस पर प्रैक्टिस, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप उतना आसानी से इंग्लिश बोल लीजिएगा। तो आगे की ओर बढ़ा जाए, आज पढ़िए यूज ऑफ ईज एम आर के बारे में। ठीक है, ईज एम आर, जैसे आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं या हिंदी में अगर आप कोई सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में अगर आप कोई सेंटेंस बोलते हैं वह एक डॉक्टर है, वह एक विद्यार्थी है, ठीक है, वह मेरा भाई है, ठीक है, वह एक इंजीनियर है ना, वह दिल्ली में है, वह पंजाब में है, वह अमेरिका में है। अगर इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं या आपको बोलने में दिक्कत होता है और इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो इस वीडियो लेक्चर में आप शुरू से अंत तक बने रहिए, एक एक चीज सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नया नया अपडेट मिलते रहे, क्योंकि ये क्लास कंटिन्यू चलेगा और आपको इंग्लिश बोलने के लिए कंप्लीट रूप से बताया जाएगा। ठीक है जी, तो आइए देखिए क्या है यूज ऑफ, यूज ऑफ इज एम आर, है ना। इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है क्या, हूं, और आर का भी मतलब होता है हो। समझिए इस चीज को। अब आप इसे कैसे कैसे यूज कीजिएगा, इस चीज को समझिए। देखिए, एम का जो यूज होता है, आई के साथ किसका यूज होता है, एम का यूज होता है। ठीक है जी, आई के साथ एम का यूज होता है। आई का मतलब क्या होता है, मैं, है ना। बोलते हैं ना कि मैं बीमार हूँ, है ना, मैं बीमार हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, इस टाइप का सेंटेंस बोलते हैं ना आप, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना। मैं बीमार हूँ, वह एक डॉक्टर है। ठीक है जी, जब बोलते हैं वह एक डॉक्टर है तो वहां पे किसका यूज होता है, ही का यूज होता है। ही का मतलब क्या होता है, वह, और किसके लिए यूज किया जाता है, किसी मेल बॉडी के लिए, किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। सी का भी मतलब होता है वह। ठीक है जी, ठीक है, और कहाँ पे यूज होता है, किसी फीमेल के लिए यूज किया जाता है ना। जब आप किसी ओमेन के बारे में, किसी लड़की के बारे में बताते हैं, सीधा समझिए किसी फीमेल बॉडी को आप इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं वहां पे। इट का मतलब होता है क्या, यह है वो, कहाँ पे यूज होता है, किसी नॉन लिविंग थिंग को दर्शाने के लिए। और अगर किसी भी आदमी का नाम हो तो उसके साथ किसका यूज किया जाएगा, इज का यूज किया जाएगा। आप समझिए, ही के साथ भी इज का यूज होगा, सी के साथ, इट के साथ, और किसी भी आदमी का नाम होगा यानी सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आर का यूज है, तो आर का यूज कहाँ पे होगा, यू। जब बोलते हैं ना तुम, है ना, बोलिए तुम एक विद्यार्थी हो या तुम एक डॉक्टर हो, अभी ले जाएंगे आगे एग्जाम्पल की ओर, पहले समझिए कि आर का यूज होता है कहाँ पे। ठीक है, वी का मतलब होता है हम या हम लोग, दे का मतलब वे या वे लोग होता है, और प्लुरल नाउन, प्लुरल नाउन का मतलब क्या हुआ, जब बोलते हैं आप प्लेयर्स, है ना, सिंगर्स, है ना, एक से ज्यादा आदमी के बारे में कहीं बताइएगा, ठीक है, तो वहां पे प्लुरल नाउन होगा, तो वहां पे किसका यूज होगा, आर का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है एफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब जो सेंटेंस जो आप बोलिएगा या लिखिएगा, तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक वाक्य का संरचना होता है कि कैसे कैसे आपको यूज करना है। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद आपको
इज एम आर आएगा और फिर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक, जो बाद में आके सेंटेंस के कंप्लीट मीनिंग उसे पूरा करे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लिए हैं कि इज का यूज कहाँ पे होता है, ही सी इट और नेम के साथ किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। वी यू दे और प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके साथ किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। ठीक है जी, और आई के साथ किसका यूज होगा, एम का यूज होगा। आइए आगे की ओर बढ़ा जाए, देखिए इसे कि सेंटेंस में चलिए। ठीक है, सेंटेंस में चलिए और देखिए यहाँ पे इज एम आर का जो यूज करते हैं आप, किस लिए करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं किस लिए। अब वहां पे तो समझे किसके साथ यूज होता है, ही सी इट और नेम के साथ किसका यूज होता है, इज का यूज होता है। यू वी और दे के साथ और प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके साथ किसका यूज होता है, आर का यूज होता है। आई के साथ एम का यूज होता है। लेकिन इसका यूज होता है कहाँ पे, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, अब समझिए। जब किसी भी आदमी के गुण को दर्शाना हो, क्वालिटी को दर्शाना हो, है ना, उसके कंडीशन को दर्शाना हो, ठीक है जी, और रिलेशन को दर्शाना हो, तो इन सारे चीजों को दर्शाने के लिए हम इज एम आर का यूज करते हैं। ये इज एम आर का जो यूज बता रहे हैं ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी बताया जाएगा जो कि कंटिन्यूअस टेंस में। आज ये सिंपल सेंटेंस हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जैसे बोले इज एम आर का यूज बताया जाता है किस लिए, किसी भी आदमी के मानसिक स्थिति को दर्शाने के लिए, किसी रिलेशन को दर्शाने के लिए। जब बोलते हैं रिलेशन को दर्शाने के लिए, आप समझिएगा कि कैसे दर्शाते हैं इसे। बोलिएगा वह मेरे अंकल है, ही इज माई अंकल। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। वह मेरी सिस्टर है, शी इज माई सिस्टर। यहाँ पे रिलेशन को बता रहे हैं ना आप, ठीक है। लेकिन जब किसी भी आदमी के मानसिक स्थिति को बताइएगा, क्या बोलिएगा, वह पागल है, ही इज मैड, है ना। जब किसी भी आदमी के गुण को दर्शाइएगा, किसी के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, वह पढ़ने में तेज है ना, तो बोलिएगा क्या, ही इज इंटेलिजेंट। तो क्या होता है, इज एम आर का यूज किसी भी आदमी के या किसी चीज के स्थिति को दर्शाने के लिए, है ना, मानसिक स्थिति, किसी आदमी के मानसिक स्थिति को दर्शाने के लिए, ठीक है, रिलेशन को दर्शाने के लिए, इन सारी चीजों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटेंस में आइए, अभी बताए थे आप लोगों को क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट आता है, और ही के साथ क्या बोले हैं, इज का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आया है, कॉम्प्लीमेंट, जिसमें कि क्या होता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है या नाउन होता है। अब क्या है कि इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, तेज। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, तेज होता है, समझे। थोड़ा सा खांसी आ गया, 1 मिनट। ठीक है, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, तेज। अब यहाँ पे देखिए एल एक छोटा हुआ था, ठीक है, लिख लीजिएगा। ही है यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, इस चीज को समझिए। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब ही सब्जेक्ट भी है और साथ में क्या है, प्रोनाउन भी है। ही इज इंटेलिजेंट, वह तेज है, बताए हैं कि ही के साथ किसका यूज होता है, इज का यूज होता है। और यहाँ पे इंटेलिजेंट है ना, उसके अंदर जो क्वालिटी है, जो गुण है, उस चीज को बताया जा रहा है, ठीक है। ही इज इंटेलिजेंट, वह तेज है। नेक्स्ट क्या है कि वी आर लेबोरियस, हम लोग मेहनती है, ठीक है, हम लोग मेहनती है। वी के साथ बताए हैं आपको किसका यूज होता है, वी के साथ आर का यूज होता है, ठीक है जी। लेबोरियस का मतलब क्या होता है, मेहनती। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। इंग्लिश बोलने के लिए जब तक आपको छोटा छोटा सेंटेंस नहीं आएगा तब तक इंग्लिश बोलने में क्या होती है, परेशानी होती है। तो वी के साथ बताए हैं किसका यूज होता है, आर का यूज किया जाता है। वी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। एक बार फिर से समझ लीजिए, सब्जेक्ट होता है क्या, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है जी, वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। आप बचपन से पढ़े होंगे, काम करने वाले को कर्ता बोलते हैं, है ना, जो आदमी कुछ न कुछ करता है उसे सब्जेक्ट बोला जाता है। अब ऐसे भी समझिए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे भी सब्जेक्ट बोला जाता है। बोलिएगा वह एक डॉक्टर है ना, तो ही इज ए डॉक्टर। राम एक डॉक्टर है तो राम इज ए डॉक्टर, तो राम के बारे में बोल रहे हैं, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है। समझे, नॉर्मल समझिए इस चीज को। ठीक है, हम लोग मेहनती है, ठीक है, वी के साथ आर का यूज होता है, यहाँ पे लेबोरियस का यूज किया गया है, ठीक है जी, हम लोग मेहनती। अब नेक्स्ट देखिए, दे आर ऑनेस्ट, वे लोग ईमानदार है। दे के साथ बताए हैं किसका यूज होता है, आर का यूज होता है। दे क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, ठीक है जी। दे क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में बताई है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे क्या है, सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, ठीक है। नीचे में क्या है, यू आर ए फार्मर, है ना, आप एक किसान है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताए हैं
जो इज का यूज होता है किसी आदमी के अंदर जो कोई क्वालिटी है, गुण को दर्शाने के लिए। आप बोलते हैं वह तेज है, तो क्या है, क्वालिटी को बताया जा रहा है ना। वह तेज है, क्वालिटी को बताया जा रहा है। वी आर लेबोरियस, हम लोग मेहनती हैं, है ना, हम लोग मेहनती है। अब देखिए, दे आर ऑनेस्ट, वे लोग ईमानदार है। तो ईमानदार तो है, तो उसके अंदर गुण क्या है, ईमानदारी का गुण है, ईमानदार है, तो उसके क्वालिटी को बताया जा रहा है। सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। तो इज एम आर का यूज किसी आदमी की स्थिति को दर्शाने के लिए, उसके गुण को दर्शाने के लिए और संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आगे की ओर, नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। अब यहाँ पे देखिए, देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी किसका यूज होता है, इज एम आर का प्रयोग होता है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी इज एम आर का प्रयोग होता है। अभी आपको बताए थे इज एम आर का यूज क्या होता है, कहाँ पे होता है, कि जैसे किसी भी आदमी के गुण को दर्शाने के लिए, किसी क्वालिटी को दर्शाने के लिए, किसी रिलेशन को दर्शाने के लिए, संबंध को दर्शाने के लिए। लेकिन जब आप हिंदी में कोई सेंटेंस बोलते हैं ना, कि होता है, लगता है, जैसे दूध मीठा लगता है, दूध उजला होता है, ठीक है जी, इस सब टाइप का जो है कोई भी सेंटेंस अगर बोलते हैं, तो वहां भी किसका यूज होता है, इज एम आर का यूज होता है। आप बोलते हैं कि दूध सफेद होता है, तो ये तो बात सही है, दूध सफेद ही होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्वत्र सत्य है कि दूध सफेद ही होता है। दूध को देखिए कभी लाल होता है या काला होता है, ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी गोल है, ये तो एकदम सत्य बात है कि पृथ्वी गोल है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी किसका यूज होता है, इज एम आर का यूज होता है। तो जब आप हिंदी में ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि दूध उजला होता है, चीनी मीठा लगता है, पृथ्वी गोल है ना, तो इस कंडीशन में भी इज एम आर का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिल्क इज व्हाइट, है ना, दूध सफेद होता है। एकदम छोटा छोटा सेंटेंस बता रहे हैं, आपके मुंह से इंग्लिश फटाफट निकलेगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं पढ़ने के लिए, या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना चाहते हैं, तो वहां भी आपको काम देगा, ठीक है जी। अर्थ इज राउंड, है ना, अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ किसका यूज किया गया है, इज का यूज किया गया है। क्यों, क्योंकि अर्थ क्या है, सिंगुलर है, पृथ्वी एक है, एक से ज्यादा नहीं ना जी, इसलिए इसके साथ किसका यूज किया गया है, इज का यूज किया गया है। अब मिल्क है यहाँ पे, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क को तो आप गिन नहीं सकते हैं कि एक मिल्क, दो मिल्क, थ्री मिल्क, ऐसा नहीं है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो इसके साथ भी किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद है, या दूध सफेद होता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मिल्क इज स्वीट। अभी आपको बताए हैं मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर होता है, तो इसके साथ किसका यूज किया जाएगा, इज का यूज किया जाएगा। दूध मीठा लगता है, दूध मीठा लगता है। नेक्स्ट क्या है, मेन इज मोर्टल। यहाँ पे मेन सिंगुलर है, तो इसके साथ किसका यूज किया गया है, इज का। मेन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। क्या होता है, मनुष्य मरणशील होता है। आदमी के रूप में अगर जन्म हुआ है, तो आज न कल तो मरना ही है ना। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी होता है, इस चीज को आप जान लीजिए, ठीक है जी। तो मेन सिंगुलर है यहाँ पे, इसके साथ भी किसका यूज हुआ है, इज का यूज हुआ है। द मदर इज काइंड, माँ दयालु होती है ना। माँ के दिल में जो दया होता है, वो किसी के दिल में दया नहीं होता। अपने बच्चों के प्रति सबसे अगर दया होता है, तो माँ करती है सबसे ज्यादा दया। तो क्या है, द मदर, तो मदर यहाँ पे सिंगुलर है, इसके साथ भी इज का यूज किया गया है। अब यहाँ पे देखिए सारा के सारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सत्य बात है कि माँ के दिल में दया होती है, ठीक है जी। माँ के दिल में दया होती है, माँ दयालु होती है। आदमी अगर जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगा, इसलिए मनुष्य मरणशील होता है। मैन इज मोर्टल, मिल्क क्या होता है, मीठा लगता है, या दूध उजला होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है जी। अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये टोटल सत्य बात है। तो जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ का कंडीशन आता है, वहां भी किसका यूज होता है, इज एम आर का यूज होता है। आगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और देखिए कि इज एम आर का नेक्स्ट यूज क्या है। अभी जो आप पढ़े थे, एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे, जो सकारात्मक वाक्य था, तो इसी में अगर निगेटिव सेंटेंस आएगा, तो उसे आप कैसे बोलिएगा। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी, निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज आएगा, फिर एम आएगा, फिर आर आएगा, उसके बाद नॉट का यूज होगा, और फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट, है ना। कॉम्प्लीमेंट यानी जो वाक्य का जो बाद में जो रिमाइनिंग सेंटेंस होता है, जो बचा हुआ सेंटेंस आता है, जिसमें कि कभी नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, या रेस्ट सेंटेंस आ जाए, कोई रेस्ट सेंटेंस आ जाए, ठीक है जी, उसे वही कॉम्प्लीमेंट हुआ, जो वाक्य के मीनिंग को आके पूरा करेगा। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया है इज एम आर, तो इज का यूज बताए हैं, सिंगुलर के साथ किया जाता है, ही सी इट नेम के साथ, आई के साथ एम का यूज होता है, वी यू और दे के साथ किसका यूज होता है, आर का यूज होता है। सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, ठीक है जी। जैसे बोलते हैं
आप कि वह ईमानदार है, आप तो ऐसे भी बोल सकते हैं नेगेटिव, वह ईमानदार नहीं है। वह पागल है, वह पागल नहीं है ना। वह तेज है, वह तेज नहीं है। वह गरीब है, वह गरीब नहीं है। वह मोटा है, वह मोटा नहीं है। वह सुंदर है, वह सुंदर नहीं है। ठीक है जी, देखिए इंग्लिश आपके मुंह से फटाफट निकलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, रोहन इज नॉट ऑनेस्ट, रोहन ईमानदार नहीं है। अभी बताए थे क्या, यूज जो करते हैं आप इज एम आर का, तो किसी आदमी के गुण को दर्शाने के लिए। अब ऑनेस्ट, ईमानदार, है ना, कि वह ईमानदार है और वह ईमानदार नहीं है। जब नहीं है बोलते हैं तो किसका यूज होगा, नॉट का यूज हो जाएगा। ठीक है जी, रोहन क्या है यहाँ पे, नाम है। किसका नाम है, किसी लड़का का नाम है। प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ किसका यूज किया जाता है, इज का यूज किया जाता है। तो रोहन इज नॉट ऑनेस्ट, रोहन ईमानदार नहीं है। सपना इज नॉट रिच, सपना अमीर नहीं है, यानी सपना के पास धन संपत्ति ज्यादा नहीं है, वह अमीर नहीं है। तो सपना यहाँ पे सिंगुलर है, इसके साथ किसका यूज किया गया है, इज का यूज किया गया है। और सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे इज के बाद किसका यूज होगा, नॉट का यूज होगा। ठीक है जी, सपना इज नॉट रिच, सपना ईमानदार नहीं है। बताए हैं कि दे के साथ किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। दे के साथ किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। दे आर नॉट पुअर, वे गरीब नहीं है। तो वह गरीब नहीं है, तो उसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है, वह गरीब नहीं है। और बताए हैं कि इज एम आर का यूज किसी भी आदमी की स्थिति को दर्शाने के लिए, उसके कंडीशन को दर्शाने के लिए, है ना, कंडीशन को दर्शाने के लिए, किसी रिलेशन को दर्शाने के लिए, किसी आदमी के मानसिक स्थिति को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, इज एम आर का यूज किया जाता है। तो दे आर नॉट पुअर, वह गरीब नहीं है, उसका स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है कि वह गरीब नहीं है। सपना इज नॉट रिच, सपना अमीर नहीं है, उसका स्थिति क्या है कि उसके पास धन संपत्ति नहीं है, वह अमीर नहीं है। तो बताएं इज एम आर का यूज किस लिए किया जाता है, बार बार इसलिए बोलते हैं कि आपको सुनते सुनते याद हो जाए, है ना। कहा गया लिसनिंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ स्पीकिंग। कोई भी चीज सुनने से ज्यादा याद होता है, जितना ज्यादा सुनिएगा उतना ज्यादा आपके दिमाग में रहेगा, और जितना ज्यादा दिमाग में रहेगा उतना ज्यादा इंग्लिश आपके मुंह से निकलेगा। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे पढ़े हैं क्या, निगेटिव सेंटेंस। अब आगे आपको क्या पढ़ना है, इसी में इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक। जहां पे आप किसी से प्रश्न पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है जी, क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से कुछ प्रश्न करते हैं, तो वहां पे किसका यूज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज होता है। तो अभी जो इज एम आर का यूज पढ़े हैं आप, तो इसमें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो इसे आप कैसे बनाइएगा, बस बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, इज एम आर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, है ना, जो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कि वह अमीर है ना, वह गरीब है, वह गरीब नहीं है, क्या वह गरीब है। वह एक डॉक्टर है, ही इज डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं है। ठीक है जी, इज नॉट अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर है, इज ही अ डॉक्टर। ठीक है जी, तो देखिए अगर आप निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़िएगा तो आपके मुंह से इंग्लिश फटाफट निकलेगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या बताए थे कि वी, यू और दे के साथ किसका यूज होता है, आर का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, यू आया है, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो आर का यूज क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। ठीक है जी, आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। तो जब बोलते हैं क्या तुम भूखे हो, तो उसका कंडीशन क्या है, तभी स्थिति क्या है कि वह एक भूखे वाले सिचुएशन में है, खाना नहीं खाया है। और बताए हैं इज एम आर का यूज क्या, कि किसी भी आदमी के कंडीशन को दर्शाने के लिए, उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए, उसके मानसिक स्थिति को दर्शाने के लिए, उसके रिलेशन को दर्शाने के लिए, है ना, किया जाता है। ठीक है, क्या तुम भूखे हो, आर यू हंग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इज सपना इंटेलिजेंट, क्या सपना तेज है ना। वहां पे क्या पढ़े थे अभी, क्या सपना तेज नहीं है, यहाँ पे क्या है, क्या सपना तेज है। तो जब इंट्रोगेटिव आएगा तो इज का यूज पहले होगा, और यहाँ पे सपना क्या है, नाउन है, और क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ किसका यूज होता है, इज का यूज किया जाता है, क्या सपना तेज है। अब नेक्स्ट क्या है, आर यू अ लॉयर, क्या आप वकील हैं। तो यहाँ पे आर का यूज किया गया है, और यू के साथ किसका यूज क्या होता है, आर का यूज होता है। यू के साथ किसका यूज होता है, आर का यूज होता है। क्या आप वकील हैं, आर यू ए लॉयर, है ना, आर यू ए लॉयर, समझे इसे। तो इंग्लिश बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर हर टाइप के सेंटेंस को देखिएगा आप। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलिए और देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट देखिए अब है क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आप जैसे पूछते हैं क्या वह एक डॉक्टर नहीं है, आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं और निगेटिव सेंटेंस भी आ रहा है। क्या वह एक विद्यार्थी नहीं है, क्या वह एक लॉयर नहीं है,
ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, निगेटिव कंडीशन भी आ रहा है, तो इस टाइप का सेंटेंस जो होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा इसे देखिए। सबसे पहले आएगा आपको स्ट्रक्चर में इज एम आर, और इज एम आर का यूज बताए होता है कहाँ पे, ठीक है जी। ही सी इट नेम के साथ इज का यूज किया जाता है, आई के साथ एम का यूज किया जाता है, वी यू और दे के साथ आर का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आएगा, और फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वाक्य का जो रेस्ट सेंटेंस रहेगा, है ना, बीच बीच में नाउन आ जाए या प्रोनाउन हो जाए, कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए बाद में जो रिमेनिंग जो वाक्य के मीनिंग को आके पूरा करता है, उसे ही कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। ऐसे इंग्लिश में डिफिनेशन समझिए, दैट विच कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस, दैट विच कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस, उसे ही क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब जो है क्या देखिए, इज आर्टिफिशियल फ्लावर नॉट ब्यूटीफुल, क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल है और उसके बाद फ्लावर है, बहुत सारे फ्लावर की बात नहीं हो रही है, अगर बहुत सारे फ्लावर रहता तो यहाँ पे फ्लावर्स लिखते, फ्लावर नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पे किसका यूज किया गया है, इज का यूज किया गया है। नॉट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है जी, सुंदर, है ना। जब बोलिएगा कि वह एक लड़की है ना, सी इज ए गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी लड़की तो है लेकिन क्या है, सुंदर है, उसके क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, वही चाहिए यहाँ पे है। फ्लावर तो है लेकिन फ्लावर की सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है कि वह सुंदरता नहीं है उसमें, वह सुंदर नहीं है ना। तो गुण और दुर्गुण, है ना, अगर गुण है, अच्छाई है, क्वालिटी है तो भी इज का यूज होगा, क्वालिटी नहीं है तो भी इज का यूज होगा, है ना। बोलिएगा वह एक लड़की है, सी इज ए गर्ल, ठीक है जी, लेकिन वह एक सुंदर लड़की है, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन बोलिएगा वह एक सुंदर लड़की नहीं है, सी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप बोलते हैं लड़की तो है लेकिन सुंदरता नहीं है, मतलब उसमें कहने का मतलब ये हुआ सुंदर नहीं है, तो इज का यूज कहाँ पे होगा, किसी के गुण है, किसी का गुण है वहां भी अगर नहीं है, निगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो भी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बनावटी फूल जो है सुंदर नहीं होता है, तो क्या है, इज आर्टिफिशियल फ्लावर नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। इस टाइप का सेंटेंस आदमी अपने दैनिक जीवन में हमेशा बोलता है, इसलिए अगर वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्या है, इज सपना नॉट फैट, क्या सपना मोटी नहीं है। अब यहाँ पे सपना सिंगुलर है, इसके साथ इज का यूज किया गया है, फिर नॉट आया है, अब फैट, है ना। वह एक लड़की है ना, और वह एक मोटी लड़की है, वह एक लड़का है, वह एक मोटा लड़का, जब बोलते हैं वह एक मोटा लड़का है तो उसके अंदर वो गुण बताया जाता है कि वह एक मोटा है ना, वह पतला है, वह लंबा है, वह छोटा है, ठीक है, हर जगह आप बोल सकते हैं, ठीक है। आर वी नॉट ऑनेस्ट, क्या हम लोग ईमानदार नहीं है। अब देखिए जब कोई भी आदमी के बारे में आप चर्चा करते हैं कि वह ईमानदार है, तो क्या उसके गुण के बारे में बताते हैं, अब बोलते हैं वह ईमानदार नहीं है तो उसके दुर्गुण के बारे में बताते हैं। ईमानदार नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है वह बेईमान ही होगा, हो सकता है ज्यादा ईमानदारी नहीं दिखाता होगा, ठीक है। तो आर वी नॉट ऑनेस्ट, क्या हम लोग ईमानदार नहीं है, वी के साथ बताएं किसका यूज किया जाता है, आर का यूज किया जाता है। जब निगेटिव सेंटेंस आएगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव आएगा, तो सबसे पहले आप जो जो ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इज एम आर, इसका यूज होगा, और कहाँ पे किसका यूज होगा वो बताए हैं सेंटेंस में। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज का यूज होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज का यूज होगा, वी रहेगा तो आर का यूज होगा। आर वी नॉट ऑनेस्ट, क्या हम लोग ईमानदार नहीं है, यह क्या है, एक प्रश्नवाचक वाक्य था, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस था, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, अभी तो इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़े, अब यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू एच है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो है पढ़े, अब यहाँ पे डब्ल्यू एच है, डब्ल्यू एच में क्या होगा, कोई भी वर्ड जो डब्ल्यू एच से शुरू होता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन आएगा, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, अगर उसमें आप निगेटिव भी बोल सकते हैं और नहीं भी रहता है, फिर कॉम्प्लीमेंट बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब डब्ल्यू एच से क्या होता है, जैसे आप बोलिएगा क्या, व्हाट, ठीक है, वाई, व्हेन, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव है। हाउ, ठीक है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव। इसमें डब्ल्यू एच बेस्ड जो है इंट्रोगेटिव आएगा, तो डब्ल्यू एच से जो शुरू होता है, कभी व्हाट आएगा, व्हाई आएगा, व्हेन आएगा, हाउ आएगा, वेयर आएगा, ये सब क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड से आता है, ठीक है। तो अब क्या है, व्हाई इज रोहन हंग्री, रोहन क्यों भूखा है, ठीक है। जब डब्ल्यू एच से आएगा तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, है ना, व्हाई इज रोहन हंग्री, रोहन क्यों भूखा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डब्ल्यू एच आया है, फिर रोहन है, नाम है, सिंगुलर है, इसके साथ इज का यूज किया जाएगा, ठीक है। रोहन भूखा क्यों है, रोहन भूखा क्यों है,
काहे? खाना नहीं खाया होगा इसलिए भूखा है। भूखा कब रहता है आदमी? जब खाना नहीं खाता है, उस कंडीशन में क्या होता है? भूखा रहता है। अब क्या है, व्हाई आर यू सैड? तुम उदास क्यों हो? तुम उदास क्यों हो? ठीक है। तो यू के साथ बताए हैं किसका यूज होता है? आर का यूज होता है। और प्रश्न पूछ रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? व्हाई का यूज होगा। ठीक है जी। तुम उदास क्यों हो। नेक्स्ट है, वाई आर यू नॉट ऑनेस्ट। अब यहाँ पे डब्ल्यू एच के साथ साथ निगेटिव भी आ गया है ना? निगेटिव भी आ गया। तुम जो है, वाई आर यू नॉट ऑनेस्ट, तुम ईमानदार क्यों नहीं हो? तुम ईमानदार क्यों नहीं हो, है ना? बताया जाता है कि तुम ईमानदार क्यों नहीं हो। होता है कोई कोई आदमी बहुत ईमानदार होता है, कोई ईमानदार नहीं होता है। जो ज्यादा पैसा इधर उधर से कर लेता है, ईमानदार नहीं होता है। झूठ बोल के, किसी से कुछ बोल के उधर से पैसा ले लेता है, तो वो ईमानदारी वाला लक्षण नहीं हुआ। तुम ईमानदार क्यों नहीं हो। तो अभी जो आप सेंटेंस पढ़े हैं, जो समझे हैं, इसमें निगेटिव भी है। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, फिर निगेटिव पढ़े, फिर इंट्रोगेटिव पढ़े, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़े, फिर डब्ल्यू एच पढ़े। ठीक है जी। तो जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं, तो ये सारे के सारे सेंटेंस आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में और इंग्लिश लिखने में क्या होता है? काफी हेल्प करता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या पढ़े? एफर्मेटिव, फिर क्या पढ़े? निगेटिव, फिर क्या पढ़े? इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर उसके बाद क्या पढ़े? डब्ल्यू एच। अब यहाँ पे क्या है? मिसलेनियस। मिसलेनियस सेंटेंस का मतलब क्या हो? मिश्रित वाक्य, जिसमें आपको एफर्मेटिव भी रहेगा, निगेटिव भी रहेगा, और इंट्रोगेटिव भी रहेगा, और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी रहेगा। अब देखिए सेंटेंस को समझिए। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। क्या बताए थे? इज का यूज कहाँ पे किया जाता है? इज का जो यूज किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? रिलेशन को भी दर्शाने के लिए। तो वह मेरा दोस्त है, तो क्या है? उसके साथ संबंध है, रिलेशन है, कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा भाई है। इसमें बहुत सारा सेंटेंस आप बोल सकते हैं। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। वह मेरी सिस्टर है, सी इज माई सिस्टर, है ना? ही इज माई फादर, सी इज माई मदर, सी इज माई एल्डर ब्रदर, सी इज माई यंगर ब्रदर। देखिए बहुत सारा सेंटेंस आप बोल सकते हैं, है ना? उसके बाद देखिए ये क्या है? अफर्मेटिव है। मिसलेनियस सेंटेंस में सब आ जाएगा आपको। क्या है? रानी इज नॉट हैप्पी, रानी खुश नहीं है ना? रानी खुश नहीं है। तो देखिए यहाँ पे रानी है, सिंगुलर है, इसके साथ इज का यूज किया गया, और सेंटेंस क्या है? निगेटिव है। पहले अफर्मेटिव पढ़े, अब क्या है? निगेटिव है। इज नीतीश कुमार द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं? तो यहाँ क्या है? सेंटेंस क्या हो गया? यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव, है ना? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव हुआ। क्या? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। आर यू नॉट ऑनेस्ट, क्या हुआ? इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या तुम एक, सॉरी, आर यू नॉट स्टूडेंट, ऑनेस्ट नहीं, आर यू नॉट स्टूडेंट, क्या तुम विद्यार्थी नहीं हो? तो क्या हुआ? सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो सेंट स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को, पहले एफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर डब्ल्यू एच, बहुत सारा सेंटेंस आपको सीखने के लिए मिलेगा। और इंग्लिश बोलने के लिए एक एक चीज को जब सीख लीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस। क्या कराया जाएगा? प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए, आइए नीचे की ओर। अभी जो भी चीज आप लोगों को बताया गया है, अगर आप सीख लिए हैं और सही में वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखे हैं, तो आप वीडियो लेक्चर में देखिएगा शुरू से अंत तक, और कमेंट करके बताइएगा, क्या वह डॉक्टर नहीं है? इसका इंग्लिश में क्या होगा सेंटेंस? ठीक है। रोहन मेहनती नहीं है, इसका क्या होगा? ये आपको कमेंट करके बताना है। तुम्हारा जन्मदिन कब है? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। ये तीनों सेंटेंस होमवर्क है, कि क्या वह डॉक्टर नहीं है, इसका आपको बताना है। रोहन मेहनती नहीं है, इसका भी आपको बताना है। तुम्हारा जन्मदिन कब है, ये भी आपको बताना है। और अगर आप वीडियो लेक्चर शुरू से अंत तक देखे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर ये छोटा छोटा सेंटेंस है, इसके बारे में बताना जरूर आप समझे होंगे, और जरूर बताइएगा। और अंतिम में एक चीज बताना चाहेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो स्पोकन का क्लास शुरू हुआ है, डे 1 है, ये कंटिन्यू चलेगा। चाहे 50 डेज चले, 60 डेज चले, या 90 डेज चले, लेकिन इंग्लिश आपको कंटिन्यू बताया जाएगा कि इंग्लिश को कैसे बोला जाना चाहिए। ठीक है जी। और इंग्लिश में कैसे बात करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जब तक बेसिक सेंटेंस नहीं सीखिएगा, तो इंग्लिश बोलने में दिक्कत होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसे बढ़िया से आप क्या कीजिएगा? सुनिए, सीखिए और समझिए। और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी ऐसा आदमी जो इंग्लिश पढ़ना बोलना और लिखना चाहता है, शेयर कर दीजिए, और बोलिए उसे क्या, सब्सक्राइब कर लेने के लिए, ताकि जब जब हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है जी। और आगे की ओर चलिए, एक चीज और बता देना चाहते हैं आप लोगों को, क्या, कि यहाँ पे स्पोकन तो चल ही रहा है,
साथ साथ अगर कोई भी स्टूडेंट जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है तो उसका भी तैयारी होता है। प्रत्येक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल टीचर है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस। हम आपको कॉम्पिटेटिव इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, ठीक है जी। तैयारी बीपीएससी, बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का होता है। जीके, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, सब सब्जेक्ट का तैयारी होता है। स्काई एकेडमी 360 ये मेरा एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। एड्रेस कहाँ पे है? नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, पटना। और आप जो है क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखिए, 1 मिनट्स। हाँ, अब देखिए ये जो नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, और हमारे चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ से, ताकि जब जब वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फटाफट इंग्लिश बोलना सीखिए, ठीक है। सबको सिखाइए, आप भी सीखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।